उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन कल एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रीय टीम में जगह दे दी गई, जिन्होंने एक नारा भी दिया था कि ना दूरी है ना खाई है और मोदी अपना भाई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के उनको अध्यक्ष बनाया गया है। कुंवर बासित अली हैं। तमाम जगहों पे कार्यक्रम पे ये दिखाई देते हैं। बासित जी, कल आपको अध्यक्ष पद के आपके नाम की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कितनी खुशी है और अब आगे इस रणनीति को जिस तरीके से आप निभाते आए हैं, आप कैसे लेकर जाएंगे? लेकिन ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये केवल नारा नहीं था, ये उन बहनों की आवाज़ थी जिनके घर, जिनके शौचालय, जिनके 3 तलाक के जरिए कानून लाकर उनकी सुरक्षा की गई, इसलिए नारा था। इसलिए ऐसे ही शुक्रिया मोदी भाईजान और तमाम जो चीज़ें हैं वो ही। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय और लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जी, सभी लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। और जब भारतीय जनता पार्टी में कोई दायित्व मिलता है तो दायित्व के माध्यम से जनता के दिलों तक पहुंचना, उन तक जाना, और मेरा फ़र्ज़ है कि बूथ पर पार्टी को मजबूत करें। हर ज़िले के अंदर, हर मंडल के अंदर, हर बूथ के अंदर जा कर के जो सरकार की योजनाएं हैं, हमारे मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के एक योजनाओं में जो नारे दिखते हैं, जो काम दिखता है, उनको लोगों तक पहुंचाना और अल्पसंख्यक समाज के अंदर संवाद स्थापित करना, क्योंकि संवाद जहां होता है तो वहां बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी जिम्मेदारी है कि जो अल्पसंख्यक समाज को यानी मुसलमानों को विपक्ष लटकाने, भटकाने और बहकाने का काम करता है, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सही तरीके से पहुंचाना, बताना और समझाना, ये हम सबका काम है। इसलिए पार्टी को बढ़ाना और दूसरे की चीज़ों को जो गलत हैं, दुष्प्रचार हैं, जो जैसे वो दुष्प्रचार करते हैं, उसके बारे में लोगों को समझाना, इसको लेकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय टीम में जगह बना पाना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मेहनत होती है। उसके पीछे नेतृत्व ने आपके ऊपर भरोसा भी जताया है। कितनी बड़ी आप इसको जिम्मेदारी मानते हैं और कब से जो है वो आप अपनी ये पूरी जो भी आपने चीज़ें बताई है इसको शुरू करेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पसमानदा जो मुस्लिम हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ज़्यादा नज़र रहती है कि उनको किस तरीके से और अपने पास में किया जाए। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की जब आदमी मेंबरशिप लेता है तो उसको एक काम दिया जाता है, अंत्योदय, यानी कि गरीब कल्याण। और जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो कहीं छूट गए हैं, उनकी चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी इसी फोकस को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ती है और सेवा के माध्यम से सत्ता तक पहुंचती है। जो सत्ता में पहुंचती है तो गरीब कल्याण करती है, यानी कि फिर से सेवा करती है। इसी समाज के बीच जाना और उनको जोड़ना। सपा कांग्रेस ही क्यों कह रही है कि चुनाव के पहले जो है इन लोगों को जगह दी गई है सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को भ्रमित किया जा सके, जबकि मुसलमान तो जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ समाजवादी पार्टी में हैं, हम लोग उनका ख्याल रखते थे। तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे मुसलमानों को इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ही आपके साथ में है? देखिए, बहुत छोटी सी बात है। आप डाटा उठा करके देखिएगा, किसी भी मुस्लिम कस्बे के अंदर जहां मुस्लिम बाहुल्य थाना है, वहां जाकर के देखेंगे तो जो उस थाने के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर 2000-3000 मुकदमे एक साल में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो 500, 300, 400 इतने भी नहीं होते हैं। यानी कि सबसे पहले झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमों से मुसलमानों को बचाव हुआ। उसके अलावा मुसलमानों को स्कॉलरशिप दी गई, मुसलमानों को योजनाओं में हिस्सेदारी दी गई, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आवास दिए गए, शौचालय दिए गए, उनके मोहल्लों में सड़कें बनवाई गई, अस्पताल बनवाए गए, स्कूल बनवाए गए। और ये सब योजनाएं केवल मोदी जी ने दी। यहाँ तक कि हज का कोटा भी दोगुना करने का काम इस सरकार में हुआ। और सपा में क्या हुआ? मुस्लिम बच्चों को दलाली सिखाई गई। कांग्रेस में क्या हुआ? मुसलमानों को एक इमेज बना दी गई कि ये आतंकवादी होते हैं, देश विरोधी होते हैं। और यही अगर आप और भी बातों में जाएंगे तो आप बंगाल का हाल देखिए, वहाँ क्या हाल था।
तो तमाम जगहों पर मुसलमानों की इमेज और मुसलमानों के करैक्टर को ख़राब करके और मुसलमानों को दलाली में लगाकर, थानों में बिठाकर, उनको फंसाकर राजनीति की गई, मुसलमानों को भाजपा से डराकर राजनीति की गई। आज मुसलमान सुरक्षित है, वो मोदी जी के साथ चलना चाहता है, मोदी जी के साथ आगे आकर के वो देश की तकदीर और तकदीर बदलने का काम कर रहा है। तो ये मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में कौन इस्तेमाल करता था? आपने अभी एक बयान सुना होगा शिवपाल यादव का, उन्होंने कहा कि आज़म खान जब जेल से बाहर आएंगे या हमारी सरकार आएगी, हम उनको गृह मंत्री बनाने का काम करेंगे, तमाम मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा करेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको याद करती है? देखिए, वो जो बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री बनाएंगे, उनकी दो मंशाएं हैं कि वो या तो उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं, और गृह मंत्री क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाएंगे? आप तो 7% हैं, मुसलमान 18% हैं। आप सरकार आने के बाद क्यों अखिलेश जी को हटाइए, आजम खान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए? आप बाद की बात क्यों कर रहे हैं? बहकाने, भटकाने, लटकाने का उनका पुराना करैक्टर है, वो उससे बाहर आज भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली मौजूद थे और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए मैं लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद करता हूँ। आज से ही जो भी हमारी लड़ाई है, जो भी हमारे पसमानदा समाज के लोगों को जोड़ना हो, तमाम लोगों के बीच में जाना हो, उसको मैं आज से ही शुरू करूँगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।